नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये धनु लग्न की कुंडली है। नियम शुरू करते हैं। धनु लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और अगर उसके साथ राहु बैठा हो या फिर शुक्र के ऊपर राहु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के साथ और बहुत ही सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। दूसरा, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और सूर्य ये तीनों ग्रहों की युति कुंडली में कहीं भी होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति किसी गवर्नमेंट के अधिकारी के साथ या फिर पॉलिटिशियन के साथ या फिर अपने ही बॉस के साथ या फिर मैनेजर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, ट्रेनर या कोच के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। तीसरा नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर शुक्र, मंगल और राहु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के साथ और खास करके अपने से छोटी, सुंदर, आकर्षक व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। चौथा, अगर कुंडली धनु लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शुक्र, मंगल और बुध की अंशात्मक युति होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के स्थान पर यानी कि जहां पे नौकरी कर रहा है वहां पे किसी कलीग के साथ या फिर बॉस हो तो अपने ही स्टाफ के मेंबर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है और ये रिश्ता काफी लंबे अरसे तक टिकते हुए देखा गया है। पांचवा नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और शनि की युति कुंडली में कहीं भी होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति पर जाति की व्यक्ति के साथ या फिर शादीशुदा व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। लेकिन शुक्र, मंगल और शनि की युति बहुत ज्यादा इफेक्ट चौथे, 5वें, 6वें और 12वें भाव में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया है। छठवां नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और चंद्र की युति 5वें, 6वें, 8वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति किसी धनवान, प्रतिष्ठित, नामचीन, प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। सातवां नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र, मंगल और शनि ये चारों ग्रहों की युति कुंडली में कहीं भी होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी शारीरिक भूख की तृप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी के भी साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बना सकता है। आठवां नियम, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश द्विस्वभावी राशि में बैठे हो। अभी आप कहोगे द्विस्वभावी राशि यानी क्या? तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि है। तो फिर से बोलता हूं, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति मंगल, सप्तमाधिपति बुध ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो निश्चित तौर पे एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। नौवां नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और केतु, फिर से बोलता हूं, शुक्र, मंगल और केतु ये 3 ग्रहों की युति 8वें या 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की
तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है और यही कारण से उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है और कायदा कानून कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। 10वां नियम, दूसरा भाव घर के संस्कारों का होता है और नवम भाव धर्म और आध्यात्म का होता है। अगर दूसरे और 9वें भाव के स्वामी नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो और कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हम प्रेडिक्शन करते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, मान लो कि जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह साथ में बैठे हैं लेकिन चलित कुंडली के अंदर वो 2 ग्रह अलग अलग भाव में बैठे हैं तो समझ जाना ये युति प्रबल नहीं है। एग्जाम्पल कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, राहु या फिर शुक्र, मंगल एक साथ बैठे हैं और चलित कुंडली के अंदर शुक्र, राहु अलग हो रहे हैं या फिर शुक्र, मंगल अलग अलग भाव में हैं तो इस युति को प्रबल युति नहीं माना जाएगा। उसके बाद दूसरा एक और महत्व की चीज है, आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन रहे हैं वैसे ही योग अगर नवमांश कुंडली में भी बन रहे हैं तो समझ जाना कि इस योग की प्रबलता काफी ज्यादा है। तीसरा, ये योगों का फल कब मिलता है तो जो ग्रह योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर इसका फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे, मान लो कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है और हमें उसे विफल करना है, हमें उसे निष्फल बनाना है तो कौन से उपाय करें? तो उसके 5 उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला, लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहिए। उसके बाद पंचमाधिपति मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। भाग्याधिपति सूर्य का रत्न माणिक पहनना चाहिए। लेकिन ये तीनों ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना हो, ये भी हमें देखना होता है। दूसरा, मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, सप्तशती का पाठ करें यानी कि माता दुर्गा की पूजा आराधना अनुष्ठान करें। चौथा, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करें या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक करवाएं। और 5वां, अगर मान लो पुरुष की कुंडली में ये योग बनता है तो वह अपनी ही पत्नी के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर अपनी ही पत्नी के साथ पुनर्विवाह करे। अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये योग बनता है तो वो अपने ही पति के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाकर विवाह के मुहूर्त के अंदर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से पुनर्विवाह की विधि करें। अगर ये 5 उपाय श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से और दिल से किए जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निश्चित तौर पे टल जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।